डीएम साहब हम आज गए थे आपके नौगछिया के जमुनिया गांव में। वहाँ आम सभा लगा हुआ था। वो कुछ लैंड रिकॉर्ड्स की बात हो रही थी। वहाँ पे क्या है ये पूरा समझाइए हमको, और इसका प्रोसेस समझाइए, कितना इजी है कितना डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए। देखिए अभी ये सर्वे का काम चल रहा है और हमारे जो सर्वे अथॉरिटी हैं इसमें बंदोबस्त प्राधिकारी वो हैं, वो उनके उनके लीडरशिप में ये सारा काम चल रहा है, जिसको कि मैं मॉनिटर करता हूँ। हमारे आयुक्त महोदय भी मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें है बेसिकली कि पहले एक कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान था, फिर हमारा दूसरा खतियान भी रिविजनल सर्वे कई जगह पे बना, कई जगह पे नहीं बना। तो कालांतर में हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति है, उनके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, किन्हीं के 2 बेटे हैं, किन्हीं के 1 हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से नीचे कई जो उनका जो जनरेशन है, उनमें डिवीज़न जब ज़मीन के बीच में होता है तो उस डिवीज़न को प्रॉपरली ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हमारा कंटिन्यूअस खतियान में वो अपडेट होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक ज़मीन है, वो किसी ने बहुत पहले ख़रीदा, अभी तक उसका अपडेशन नहीं हुआ है, तो उसके कारण से हमारा लैंड डिस्प्यूट भी काफ़ी संख्या में बढ़ रहा है। इन सभी को दुरुस्त करने के लिए अभी जो हमारे जितनी सर्वे अथॉरिटीज़ है वो ग्राउंड लेवल पे जाएगी और ग्राउंड लेवल पे एक एक प्लॉट का सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद उसको रखा जाएगा, सर्वे किसका कौन सा प्लॉट है ना, उसका डिटेल्स जितना होता है वो सारा डिटेल्स इकट्ठा करेंगे। फिर उसको आम सभा के बीच में भी रखा जाएगा। बट ये बताइए, मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रहा था कि ये कितना टफ है लोगों के लिए। ये प्रोसेस क्या बहुत ही कम्बरसम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर ये इजी प्रोसेस है? देखिए प्रोसेस काफ़ी टफ है, लेकिन जब प्रोसेस टफ है तो लोगों के लिए वो काम आसान हो जाएगा कि लोगों को जिनकी ज़मीन है उन्हीं के नाम से वो ज़मीन रहे। इसका वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, फिर हम लोग उसको पब्लिकेशन करते हैं। पब्लिकेशन के बाद फिर ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल पब्लिकेशन होता है वो हमारा सर्वे खतियान का। तो प्रोसेस तो हमारा कम्बरसम है, प्रोसेस लंबा है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद जो आउटकम होगा वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम थोड़ा सा हमको प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर मान लीजिए अपने ज़मीन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा वहाँ? आप जो अपनी ज़मीन का सबसे पहले कागजात वहाँ दिखाएंगे कि जो हमारे अथॉरिटी है उनको पेपर दिखाएंगे, पेपर शो करेंगे, पेपर पे वेरीफाई करेंगे। फिर वो जाएंगे ज़मीन पे भी, जब जो हमारा नक्शा है, सबसे पहले होता है कि हम लोग नक्शा निकालते हैं। नक्शा पे एक एक प्लॉट को हम लोग वेरीफाई करते हैं और उस प्लॉट के आधार पे एक्चुअल ग्राउंड पे क्या प्लॉट है उसको हम लोग देखते हैं। ग्राउंड पे जब प्लॉट को हम लोग जब उसकी प्लॉट की बाउंड्रीज डिलिनेट करते हैं, फिर हम लोग पता करते हैं कि किसका प्लॉट है, और जिसका प्लॉट है उसके संबंध में वो व्यक्ति कागज़ दिखाता है कि हमारा ये प्लॉट है, हमारी इस पे दावेदारी है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसी प्लॉट पे कई लोगों की दावेदारी है, तो वो सर्वे अथॉरिटीज उसको नोट डाउन करती है, फिर वो गांव में वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग आम सभा के सामने रखते हैं। यदि उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर ऑब्जेक्शन भी हम लोग इन्वाइट करते हैं और एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन, फिर सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं खतियान का। ड्राफ्ट पब्लिकेशन पब्लिक डोमेन में जाता है। उसके बाद भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रखता है, उसकी फिर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद जब सारी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं उसके बाद हम लोग उसको फाइनल पब्लिकेशन उसका खतियान का करते हैं। तो ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है और लेकिन बहुत मेथोडिकल है और लोगों को इससे काफ़ी राहत हो जाएगी। जितने भी हमारे ज़मीन विवाद थे, जितने भी हज़ारों की संख्या में, सारे इससे दुरुस्त हो जाएंगे और लोगों को उचित न्याय मिल एक पाएगा। अंतिम सवाल, खाली ये कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है? हम लोग टारगेट रखे हैं कि अगले साल जुलाई तक पूरे प्रोसेस को इस पूरे ज़िले में हम लोग उसको ठीक करेंगे। चलिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।